नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्केरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। रात का अंधेरा घना हो चुका था और सड़क पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। धुंध के कारण ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। सड़क के किनारे पेड़ पौधे ऐसे दिख रहे थे मानो वे भी किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। इस इलाके के लोग दूर दूर से भूतिया रास्ता के नाम से जानते थे। कोई भी इस सुनसान सड़क पर रात के समय अकेला सफ़र करने से कतराता था। रवि, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में बैठा हुआ सड़क के उस हिस्से को पार करने की कोशिश कर रहा था जिसे भूतिया और अजीब घटनाओं से भरा हुआ बताया जाता था। रवि एक सीधा साधा इंसान था जो इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। रात के लगभग 2 बज रहे थे। रवि का ट्रक अब सुनसान इलाके के अंदर पहुंच चुका था। पेट में भूख का एहसास हुआ और उसे एक ढाबा दिखाई दिया जिसका नाम था राहगीर ढाबा। यह ढाबा सुनसान और अजीब लग रहा था। रोशनी के नाम पर बस कुछ बल्ब जल रहे थे, लेकिन उस अजीब माहौल में वो भी कम लग रहे थे। रवि ने ट्रक को किनारे खड़ा किया और ढाबे के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसकी नज़र वहाँ बैठे लोगों पर पड़ी। वहाँ सिर्फ 4-5 लोग थे जो आपस में धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। जैसे ही रवि अंदर पहुंचा, सबकी निगाहें उस पर टिक गई। रवि को कुछ असहज सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज करते हुए एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ गया। ढाबे का मालिक, जो दिखने में 50-55 साल का था, धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया और बोला, क्या लोगे भैया? रवि ने मेन्यू देखे बिना कहा, कुछ भी, बस जल्दी लाओ। मालिक ने सिर हिलाया और किचन में चला गया। रवि इधर उधर देखने लगा। ढाबे की दीवारों पर कुछ पुराने पोस्टर लगे थे और माहौल में अजीब सी खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद मालिक खाना लेकर आया। रवि ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसे कुछ अजीब सा स्वाद महसूस हुआ, लेकिन भूख के चलते उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना खाने लगा। खाना ख़त्म करके रवि ने पानी पिया और बिल मांगा। मालिक ने बिल लाकर दिया, लेकिन रवि की नज़र बिल पर लिखी तारीख पर जाकर अटक गई। बिल पर तारीख थी 15 अक्टूबर 1980। रवि को लगा कि यह शायद गलती से छप गया होगा, लेकिन उसके मन में कुछ शंका हुई। उसने मालिक से पूछा, ये बिल पर 1980 की तारीख क्यों है? मालिक ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो उसकी बात समझ नहीं पाया हो और बोला, तारीख पर ध्यान मत दो भैया, अपना बिल चुकाओ और आराम से निकल जाओ। रवि का दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा था। उसने बिल चुका दिया और बाहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि उसका ट्रक गायब था। उसे लगा शायद वह गलत जगह देख रहा है, लेकिन इधर उधर देखने पर भी ट्रक कहीं नज़र नहीं आया। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह ढाबे के अंदर वापस गया
और मालिक से पूछा, मेरा ट्रक कहाँ गया? मालिक ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि ढाबे के बाकी लोग भी उसी तरह से बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि ने जोर से कहा, मेरा ट्रक कहाँ है? इस बार मालिक की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने कहा, यहाँ से कोई भी गाड़ी कभी नहीं जाती, जो आता है वह यहीं रह जाता है। यह सुनते ही रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। वह तुरंत वहाँ से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे पर खड़ा एक अजीब आदमी उसके रास्ते में आ गया। उस आदमी की आंखें सफ़ेद थी, मानो उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हारा बारी है। रवि को अब समझ में आ चुका था कि यह ढाबा साधारण नहीं है, वह किसी जाल में फंस चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब ढाबे की ज़मीन में धंसने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलने वाली हो। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। रवि, वह आवाज़ उसकी माँ की थी। उसे बचपन में उसकी माँ ने एक ताबीज़ दिया था, जो उसने हमेशा अपने गले में पहन रखा था। जैसे ही रवि ने ताबीज़ को छुआ, उसे एक चमत्कारी ऊर्जा महसूस हुई। उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में लौटने लगी। रवि ने पूरी ताकत से ताबीज़ को पकड़ा और ज़ोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। और तभी ढाबे के सारे लोग गायब हो गए। ढाबा अब एक खंडहर में बदल चुका था। दीवारें टूटी हुई थी और वहाँ कोई नहीं था। रवि ने देखा कि उसका ट्रक ढाबे के बाहर खड़ा है, लेकिन अब वो पूरी तरह धूल में ढका हुआ था, जिसे वो कई सालों से वहाँ खड़ा हो। उसने ट्रक की ओर भागते हुए देखा कि उसकी घड़ी की सुइयां भी रुकी हुई थी, समय जैसे ठहर गया हो। रवि ट्रक में बैठा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक ने कुछ देर तक आवाज़ की, लेकिन फिर अचानक स्टार्ट हो गया। रवि ने तुरंत ट्रक को सड़क पर डाल दिया और पूरी रफ्तार से वहाँ से भाग निकला। रास्ते में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। जब वो पास के शहर पहुंचा, तो उसने लोगों से ढाबे के बारे में पूछा। वहाँ के लोगों ने बताया कि वह ढाबा 40 साल पहले बंद हो चुका है। उस ढाबे में एक भयानक आग लगी थी, जिसमें ढाबे के मालिक समेत कई लोग जिंदा जल गए थे। तभी से लोग वहाँ भूतिया घटनाओं के होने की बात करते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। रवि ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। उसने ताबीज़ को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसी ताबीज़ की वजह से वो उस भयानक घटना से बच सका था। उस रात रवि ने एक बात सीखी, दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझ पाना नामुमकिन है, और कुछ जगहें ऐसी होती है जहां इंसान का जाना मना होता है, क्योंकि वहां केवल मौत का साया होता है। क्या आप भी ऐसे किसी सुनसान ढाबे पर कभी रुके हैं? क्या आपने भी ऐसी किसी रहस्यमय घटना का सामना किया है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगली बार हम आपको और भी खौफनाक कहानियों की दुनियाओं में ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।